हाँ जी बाबू जी। हाँ जी बोलो। एक समस्या है हाँ हमारे बोलो। समाज के साथ। हाँ बताओ। वो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। हम्म। पहला तो उनने झूठ मानना है, हाँ हाँ, मानने झूठे हैं, वो मानना ही झूठे बकवास हैं। कर रखे। दूसरा, फिर उनके जानकार भी बनने का प्रयास करें हैं। हम्म। अगर किसी को कुछ पूछ लिया जा और उसका उत्तर ना भी आंदा हो तो हम्म। वो भी कुछ ना कुछ उसमें अपना मिला कर देगा, न्यू को करना यह हाँ, त्रोड़ मरोड़ के उसको न तो सुन टेढ़ा मेढ़ा करके न बता दे। और ऊपर तो न्यू भी कहेगा कि साची भी आए है। तो यह बड़ी समस्या है भाई। ना तो आप कदे उस रास्ते गए, वहां उस चीज को समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं। तो मैं यहाँ महाभारत के विषय में दो चार सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो समाज में प्रचलित हैं और लोग उंगली ठाव हैं इन पर। हाँ पूछो जी, जी हमारे याद से जी सुने है उसका बता देंगे हम जाने। तो महाभारत में जी युद्ध तो पहले भीष्म पितामह की अध्यक्षता में दोनों जो सेना थी, सेनाधीश थे दोनों सेनाओं के, उनके उपस्थिति में वहां बैठ गए थे सारे और नियम तय हो गए थे कि भाई रथी रथी के साथ लड़ेगा, महारथी महारथी के साथ लड़ेगा और पैदल सैनिक हम पैदल सैनिका के साथ लड़ेंगे। हाँ, धर्म युद्ध था ये। और सुबह जब शंखनाद होगा उसके बाद तो युद्ध शुरू हो जाएगा। शुरू होगा, सुबह सूर्य उदय होकर शुरू होगा। हाँ। और अस्त होते हैं बंद हो जाएगा, शंखनाद के साथ ही बंद हो जाएगा। हाँ, और आपस में दोनों उड़ के मिलने जाओगे, कोई दिक्कत। हाँ, फिर शाम को सब एक दूसरे से मिल सके हैं, दूसरे के शिविर में जा सके। हाँ, मिलो आराम से। हाँ। तो ये सब नियम तय हो गए। उसके बाद कौरवा की तरफ से नियम टूटने शुरू हुए। ऐसा लेख आवा है, कौरवा ने नियम तोड़े। और फिर कुछ ऐसा भी लेख प्रतीत हुआ है कि भाई पांडवा ने भी नियम तोड़े। और जहां तक पर्ण की बात है, पर्ण का तो न्यू भी बताया गया है। खुद भगवान ने भी अपना पर्ण तोड़ा, न्यू कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह का ने वो खुद सुदर्शन लेकर दौड़ पड़े थे। तो ये कुछ प्रश्न हैं जी जो प्रचलित हैं। और एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अब भाई धर्मराज होते हुए खुद युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोल दिया, द्रोणाचार्य जी को रथ उतारण खातिर शस्त्र त्यागन के लिए मजबूर कर दिया। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है। चलो बहुत बढ़िया जी। देखो जी, ऐसा है कि महाभारत जो है वो एक ऐसा शास्त्र लिखा है जिसको हमारे यहाँ विद्वान लोग पांचवा वेद कहते हैं। वेद कोई साधारण चीज नहीं है। और इस महाभारत को पांचवा वेद कहते हैं। कई लोग भी मैंने कहते सुने कि भाई महाभारत बचवाओगे ना तो लड़ाई हो जाएगी घर में। हाँ, न्यू कहा अगर भाई महाभारत जो ग्रंथ है इसको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, घर लड़ाई शुरू हो जाए। लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन क्या है कि महाभारत है इस बात के लिए कि लड़ाई ना हो। फिर रही बात दूसरी ये भाई छल कपट की। देखो जी, दुर्योधन ने तो शुरू से ही छल कपट बेईमानी शुरू कर रखी। उसने तो बचपन में शुरू कर दी थी जी। बचपन में ही जो है ना अपने भाई भीम को विष पिलाना और जमुना जी में डाल देना, ये बेईमाना छल कपट था। वह वो मार देना चाहा था। फिर लक्षाग्रह बनवा करके और पांडवा ने जड़ा, पांचों मां ने उसकी मां समेत कुंती समेत जड़ाना चाहा था। ये छल कपट था। लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा होती है ना, उसका कोई भी कुछ बाढ़ बांका नहीं कर सकता। विदुर जी ने दुर्योधन को विदुर जानता था, क्योंकि जब द्रौपदी के सभा में चीर उतारे थे, जब विदुर ने रुकावट डाली थी, कहा था भाई ऐसा क्या कर रहे हो तुम, ये सब की बहू है, इस परिवार है कि पूरे परिवार की बेइज्जती है। अकेले विदुर महाराज ने तो टोका था और तो सारे चुप बैठे थे। हाँ, फिर वो सारे का कारण था ना चुप बैठने का। अपने अपने नेम से बंधे हुए थे सारे महाभारत में। ये बड़ी विलक्षण बातें हैं। जो पढ़ेगा ना विद्वान का सहारा लेगा, वो नहीं कहेगा यह बात है कि भाई महाभारत में पांडवा ने वीर भगवान कृष्ण ने भी जो ना नेम तोड़ दिए, छल कराया था। पहले तो जी एक काम करो, फिर
मेरे जो सवाल थे उसमें युद्ध था नहीं। हाँ, अब आप प्रकरण में वहां ले चलो हाँ, जब द्रौपदी के चीर उतारे जा रहे थे। हाँ, और सभा में सब चुप थे। हाँ, भीष्म पितामह, हाँ, सारे बैठे थे। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, हाँ, सब बैठे थे और सब चुप थे। हाँ, तो वो क्यों चुप थे? आपने बताया कि सबका कारण था, तो वो क्या कारण? हाँ, वहां दो आदमियों ने ऑब्जेक्शन करे। एक तो कर्मा का भाई था विकर्ण, विकर्ण नाम था उसका, 101वां। एक तो उसने ऑब्जेक्शन कराया था, भाई गलत कर रहे हो। दुर्योधन ने उसको धमका दिया, उसको दबा दिया, हट जा। क्योंकि दुर्योधन तो भाई युवराज था और धंगताना बनाया हुआ था युवराज। युवराज का तो पद था युधिष्ठिर का। फिर विदर ने कराया था प्रश्न, ये विदर को भी रोक दिया। विदर वहां पर जो है ना उजीरपना छोड़ करके अपने घर चले गया था, फिर वहां रहा नहीं। ये विदर नीति में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ दो नीति है, एक चाणक्य नीति और एक विदर नीति। विदर नीति केवल ज्ञान की। विदर ने वहां अपनी नीति में लिख रखा है कि भाई जहां ना सुने ना चले तो वहां देखना नहीं चाहिए, देखना भी पाप है, वो तो अपने घर न चले जाने चाहिए। तो विदर अपने घर चले गए। लेकिन रही बात या द्रौपदी के जब चीर उतारने लगे तो द्रौपदी सबसे पहले जो है ना अपने पतिया की तरफ लखाई कि भाई 5 ये तो बलवान है, तलवार ठाक खड़े हो जाएंगे। लेकिन भीम ने गुस्सा आया तो युधिष्ठिर ने रोक दिया, नहीं भाई हम तो दास हो रहे हैं भाई। और फिर आप बोले नहीं, तड़े नाड़ कर ली। फिर द्रौपदी जो है ना पितामह की तरफ लखाई कि इसका आगे कौन बोलनी है, ये तो मालिक से सारा का, यो रोक देगा। लेकिन भीष्म पितामह भी नहीं बोले, उनने भी तड़े नाड़ कर ली। क्यों? कि उनका पर्ण था अपने पिता का आगे, ये सब अपने पर्णों से बंधे हुए थे जी कि भाई मैं जो इस गद्दी पर बैठूंगा, जो इस गद्दी के ऊपर बैठेगा उसमें शांतनु को देखूंगा, यानी अपने पिता को देखूंगा। और पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म है उसका पालन करूंगा। तो यूं बताओ फिर वो कैसे बोलते? वो भी चुप हो गए, नहीं बोले। और फिर जो है ना द्रोणाचार्य की तरफ लखाई। द्रोणाचार्य ने भी तड़े नाड़ कर ली, क्योंकि वो भी बंधे हुए थे। वो भी राजगुरु थे और राज दुर्योधन का। तो नौकर को कभी बोलने का अधिकार नहीं होता। ये लोग तो पूरी बातें जानते नहीं। अगर चाहते तो द्रोणाचार्य आगे दुर्योधन की क्या हिम्मत थी? बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अपने धर्म का पालन कर रहे थे, वो छल कपट नहीं कर रहे थे जी। छल कपट केवल दुर्योधन और दुशासन और सुगनी, ये 4-5 मिलकर के कर रहे थे। और युद्ध जो धृतराष्ट्र जो था वो पुत्र मोह से बंधा हुआ था। उसका बचपन से एक वहम था कि अगर मैं अंधा ना होता तो इस राज का मालिक मैं होता। क्योंकि पांडु तो छोटा था, ये बड़ा था जी। अंधा होने की वजह से अंधा गद्दी बैठ नहीं सकता, वो तो मजबूरी में बैठा गया था, पांडु बैठा गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से जब उनमें तो कोई सा नहीं बोले, तो फिर द्रौपदी को जो गुस्सा आया। और द्रौपदी भी इतनी सामर्थ थी कि उस पूरी सभा ने भस्म कर दे। कोई भी नहीं बचे, भीष्म पितामह आदि आदि भी सब भस्म हो जाते। लेकिन क्या था, गंधारी ने रोक दी। जब तैयारी करी, छो उठा, गुस्सा आया, तो गंधारी ने रोक दी कि नहीं बेटी, क्योंकि तेरा पति बस धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और जिसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना उसके पास कुछ नहीं रहता जी। ये महाभारत में ही दिखा रखा है। कोई बात नहीं भाई। फिर द्रौपदी ने विचार किया कि भाई बात तो ठीक है, मैं इन्हें भस्म तो कर दूंगी सबने, और खास करके करवाना तो सारे कर दूंगी भस्म जी। लेकिन फिर मेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई अपना कष्ट भोगना बढ़िया है। और वो नहीं बोली। जब कर्ण ने यह बात कही
तेरे पतिव्रता द्रौपदी ने कही रे मैं पतिव्रता हूँ भले मानसो तुमने बेरा होना चाहिए और मेरा जो रोज सुलह हो रही तुम मैंने घसीट के ले आए आड़ पकड़ कर केस तुमने ला जानी चाहिए थी। तो कर्ण ने उसको वेश्या कह दिया था। 5-5 की लोग आई पतिव्रता कैसे हो सकती है वेश्या हो। तो केवल अर्जुन ने इतना कहा था, शील देखो उनका। अर्जुन ने केवल इतना कहा था कि हे कर्ण तू अपनी मृत्यु का सूचना बचाव नहीं कर सकेगा जो तूने पतिव्रता स्त्री का गलत ब्लेम लगा दिया। जब तेरी मृत्यु का समय होगा तो अपना बचाव नहीं कर पाओगे। ये अर्जुन का जवाब था। और पांचों भाई कुछ नहीं बोले जी। तो यहां पर जो है ना किसी ने भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया, केवल दुर्योधन ने किया। और जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन बोले महाराज आप मेरे घर भोजन करियो कि ना भाई, ना तो तेरी मेरी रिश्तेदारी और ना मैं तेरा भोजन करूं, मैं तो भाई विदर के घर आ जाऊंगा। तो विदर के घर क्या इसका भोजन नहीं खाया और सब तरह से समझाया। इनको जो समझ में नहीं आई धृतराष्ट्र की में तो केवल 5 काम मांग लिए, क्या कसर छोड़ दी। यानी कितना बड़ा त्याग दिखाया है। अरे ये लोग समझ में नहीं आती कि महाभारत में क्या लिख रखा है कि भाई 5 काम दे दो पूरा भारत यानी द्वीप छोड़ करके और मैं उन्हें समझा लूंगा, मेरे कहे तो मान जाएंगे वो उन 5 कामों में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन जो सना उड़े भी अपना छल कपट करते और अपने अहंकार से बाज नहीं आया कि 5 काम सुई की नोक टेक ना उतने काम भी ना उतनी जगह भी ना दूं बिना युद्ध के। और इस ग्वाले ने कैद कर लो, यो आया पंचायती बन करके इसने कैद करो। तो वहां पर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाना पड़े, अपनी ताकत दिखानी पड़ी। विराट रूप नहीं दिखा, लोग कह देते वहां भी विराट रूप दिखा था, अपना पावर दिखा था कि मैं क्या हूं। तू तो क्या मेरे को सारे भीष्म पितामह आदि भी लग जाए तो भी गिरफ्तार ना कर सकते। और सब के सब जो है ना चल दिया आगे, किसी ने कुछ महसूस नहीं दिखा नहीं। सिर्फ 3 आदमी ऐसे थे जिन्होंने उसका रूप देखा, कितने भगवान में कितनी ताकत थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। तो वहां भी भगवान ने और पांडवों ने कोई छल नहीं कराया और द्रौपदी ने भी कोई क्रोध नहीं कराया, कोई छल नहीं कराया। इब रही बात में आगे चल करके जो सुना जब युद्ध ठहर गया और युद्ध ठहरने के बाद दुर्योधन अपनी मां दौड़ गया गंधारी दौड़ कि मैंने विजय का आशीर्वाद दे दे। गंधारी ना अटकी कि भाई बात सुन दुर्योधन, मैं तो यो आशीर्वाद युधिष्ठिर रहा था उसको दे दिया, एक को तो दे सकती हूँ। अब तू कुंती के पास चला जा, अगर वह तेरे को आशीर्वाद दे देगी ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा और तेरी जीत हो जाएगी। दुर्योधन कुंती के पास गया। कुंती ने भी बड़े सुंदर ढंग से जवाब दिया कि भाई बड़ी बाण है गंधारी, यो अधिकार तो उसके पास है। ठीक बात, मैं यो अधिकार मेरे पास नहीं रख रही, मैं नहीं दे सकती आपको किसी प्रकार का भी आशीर्वाद। गंधारी दौड़ जा, अगर वह देती हो तो ले, लेकिन वो तो नाटक की बात है। अब तो भाई मेरे तो अधिकार है कौन है जब तक बड़ी बाण बैठी जी। तो वहां भी छल कपट ने कोई नहीं ना। इब रही बात यह कि जिस वक्त महाभारत की दोनों सेनाएं बराबर खड़ी होगी सामने सामने और नकल ने कह दिया, सहदेव ने बताया कि भाई यो इससे पहले भी तो एक छल कराया जी। हाँ बोलो। जब युद्ध की ठहर की राजे महाराजे आने लगे रण क्षेत्र में, तो जो माद्री के भाई थे शैल्य, हाँ वो जब आ रहे थे, हाँ तो आते आते उसकी कई जगह शिविर लगा कर सेवा करी दुर्योधन ने। हाँ अनजाने में वो 1 किलोमीटर दूर जा घेर लिया पहले, ऐसा लिखा है महाभारत में। हाँ जी।
कि 1 किलोमीटर दूर जाकर आगे घेर लिया उन पांडवा ने जान भी ना पटन दी कि मामा छल्ले भी आओ है। हाँ जी। और उसकी सेवा सुरक्षा कर कर अपने एक शिविर में ले आया। वहां आने के बाद उसने ये पता लग गया, जब दुर्योधन को देखा करे तो दुर्योधन का सारा डमडमा था भाई, तो मजबूर हो गया, वो बंध गया वो भी धर्म में। इसका अन्न खा लिया, अन्न खा लिया, इसकी सेवा स्वीकार कर ली, अपने भांजा का नहीं होया, इसको अधर्म कहते हैं, छल कहते हैं। ठीक बात। लेकिन दुर्योधन ने तो छल करे, दुर्योधन तो कदम कदम पर करा था, उसका जिक्र करो, छोड़ो। जिन्होंने छल नहीं करे उनकी बात बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्योधन का तो क्या कहना, उन्होंने तो कोई जगह ऐसी ना छोड़ी जो छल ना किया हो जी। जब महाभारत की ठहर गई और सहदेव ने कह दिया भाई ये महाभारत तो 18 दिन चलेगा, 18 दिन में पूरा हो जाएगा, तो दुर्योधन के पास भी चली गई यह बात। दुर्योधन ने अपना परिवार भी इकट्ठा कर लिया, अपने ये बड़े बड़े भी इकट्ठे कर लिए, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कृपाचार्य, कर्ण आदि आदि। भीष्म पितामह से बोले कि हे पितामह, ऐसा सुना है कि सहदेव ने यह बात की 18 दिन चलेगा, कि भाई जो सहदेव ने कहा है वो सत्य है, ये महाभारत तो 18 ही दिन चलेगा, इससे 18 दिन में पूरा हो जाएगा। ये सत्य है पितामह? हाँ भाई ये तो सत्य है, जो सहदेव ने कह दिया तो उसमें झूठा तो हो ही नहीं सकता। तो दुर्योधन का बेईमाना था, कपट तो था ही था, उड़े जो है ना कपट करके नर भीष्म पितामह ऐसे प्रसन्न कर दिया कि फिर पितामह इसको जो है ना बांट लेते हैं, 18 दिन को बांट लेते हैं, और हमारे सबसे बड़े और सबसे पहले सेनापति आप हो, आपने बताओ कै दिन लड़ोगे? तो भीष्म पितामह बोले भाई मैं 10 दिन लड़ूंगा, ठीक, और 10,000 महारथी मारा करूंगा, रोज सिपाहियों की कोई गिनती नहीं है मेरे लिए, लेकिन भाई मैं पांडवाना नहीं मारूंगा। दुर्योधन का माथा छिड़क गया कि पांडवान ना मारेगा तो और मार, चाहे मत मार, और तुम्हारा कोई तकलीफ का कौन नहीं, लड़ाई तो भाई मारना तो पांडवों को। हाँ जी। अपने भाईचारे ने एक और कान में ले जाकर के बोले ऐसा आता है कि भाई इनसे सावधान रहना, ये तो अब है पक्षी, उसको कहते हैं अब है पक्षी, ये तो उनका नहीं बैठे है, हमारे का नहीं, तो खाली खड़ा है, मौका लगते कटवा देगा सारे, सावधान रहियो। फिर प्रश्न कराया तो पितामह से कि पितामह फिर आप बताओ, आप तो पांडवों को तो मारो नहीं, और 10 दिन में महाभारत पूरा करो, नहीं तो फिर महाभारत तो पूरा हो ही नहीं, फिर आपके बाद कौन लड़ेगा? कि भाई मेरे बाद द्रोणाचार्य ये है बड़ा, इनसे पूछ लो कैसे दिन लड़ेंगे। तो द्रोणाचार्य ने भी कह दिया कि भाई मैं 5 दिन लड़ूंगा, लेकिन भाई कुंती पुत्रों को मैं भी नहीं मारूंगा। दुर्योधन का कति माथा ठेक गया, और ये तो दोनों के दोनों मिले हुए हैं, अपना परिवार वहां लिखा है गीता में भी और महाभारत में भी कि अपने कर्ण दुशासन आदि आदि ने बुला करके जो सुना जय धरता दिया दिता ही कि भाई इनके चारों ओर करे ना, इशारा तो उनको समझा दिया था कि ये अब पक्षी है, ये मरवाओगे, लेकिन उनको छुड़वा करके यूं कहता कि भाई इनके चारों ओर से रक्षा करना, हमारे ये बड़े है महारथी, इनके चारों ओर करना, ऐसा लिखा है जी। दुर्योधन का बेईमाना हो गया, फिर बोलिया कि महाराज फिर 5 दिन तो ये लड़ेंगे, फिर 4 दिन और रह गए, वो कौन लड़ेगा? 10 और 5 15, 16 17 18, हाँ 3 दिन 4 दिन रह गए कि भाई पूछ ले। फिर द्रोणाचार्य ये है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा हर कर्ण से इनमें बड़ा तगड़ा पर महारथी, तो कर्ण से पूछता है फिर दुर्योधन कि मित्र तू क्या करेगा भाई, कै दिन लड़ेगा, कैसा लड़ाई करेगा? तो कर्ण कहता कि भाई बात सुन ले, मैं लड़ाई तो करूंगा, 2 दिन करूं, 3 दिन करूं, 2 लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मैं इतना ही लड़ूंगा, इतना अर्जुन को मारूंगा, अर्जुन के मारने के बाद ना मैं लड़ूंगा और ना मैं और किसी ने मारूंगा, मैं केवल अर्जुन ने मारूंगा। दुर्योधन आड़े पक्का हो गया कि अर्जुन ने यो कर्ण मारे देगा
ये तो मारा नहीं तो नटे लिए। और अर्जुन मरे पाछे पांडु हम कुछ रहे को वो आप हार मान लेंगे जी। तो महाभारत शुरू होने का तो ये कारण था, तो दुर्योधन उड़े संधि कर ले, राजीनामा कर ले। भीष्म पितामह की बात थी ना, वो तो राजीनामा कराने की थी। फिर कर्ण बोला भाई फिर एक दिन अगर बचेगा तो मैं देख लूंगा उसे। तो भीष्म पितामह ने उसी वक्त कह दी थी भाई बेईमान तेरी हार होगी। दुर्योधन ने कही है कि एक दिन दुर्योधन ताई कह दी थी। नहीं, ये बात दुर्योधन ने कही है कि भाई एक दिन बचेगा मैं देख लूंगा, मैं देखे एक दिन तो मैं आपसे मार लूंगा। तो भीष्म पितामह ने उसी वक्त कह दी थी भाई तेरी हार होगी, क्योंकि तेरी जगह कृपाचार्य था, अश्वत्थामा था, ये भी महारथी थे, तेरी जरूरत ना थी, लेकिन तू बेईमान आदमी है और बेईमान ना सिद्ध जाकर लेके बैठ जाएगा, अब तने तेरी हार होगी। तो ये तो है, यहाँ पर तो कोई छल उनकी तरफ से तो कोई छल नहीं था। फिर रही बात ये कि महाभारत शुरू हुआ जब भीष्म पितामह को मारे सबसे पहले 8 दिन लड़ लिए, 9वें दिन भीष्म पितामह को मारा था, 9वें दिन का 8वें दिन नहीं, इससे पहले एक चीज और भी तो आ गई जी। इससे पहले एक चीज और भी तो आ गई। हाँ बोलो। भीष्म पितामह को शिखंडी खड़ा करके मारा गया। कुछ लोग इसने भी छल बताओ हैं, पहली बात। छल बताओ हैं, हाँ, कुछ लोग बताओ हैं, पहली बात। और दूसरा ये है कि भगवान नारायण ने न्यू कही थी कि अर्जुन, जब वो दोनों पहुंचे थे अर्जुन और दुर्योधन, हाँ भाई मेरी तो एक तो चतुरंगिनी सेना है और एक अकेला मैं हूँ। हाँ, एक अकेला मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और ले लो उनसे जो लेना है। हाँ, मैं लड़ाई नहीं तो सेना मांग लिया चतुरंगिनी। हाँ, हथियार नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन ने कहा कि मन तो केशव आप चाहिए बस, भाई हथियार मैं उठाऊंगा नहीं, मैं तो नहीं हत्था चल लूंगा। तो जब हथियार ठान की मना कर दी थी, और उसके बाद भी जब भीष्म पितामह नहीं रुक रहे थे किसी के भी रोक के, वहां रुके थे किसी के रुक के, अपने गुरु पे नहीं रुके थे। जब फिर वहां पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े भीष्म पितामह की ओर। चक्कर नहीं लिया, महाभारत पढ़ के देखना, और ये ही पढ़ना। ये मैं सवाल बता रहा हूँ जी, मैं कोई ये नहीं कह रहा। नहीं देखो भाई, एक सवाल तो होता है मनमुखी, हाँ जी, एक होता है सवाल शास्त्र को प्रश्न देख करके जी, पढ़ करके। वहां पर महाभारत में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यूं कहा भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने प्रण किया, उन्होंने भी इन्हें भी प्रण कर लिया कि भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा अर्जुन, देख ले तेरी मर्जी। क्योंकि दुर्योधन को ना मांगे मेरे को, इसलिए जो है ना भगवान ने अर्जुन की तरफ आने खातिर दुर्योधन के लिए ये एक आड़ दी थी कि मूर्ख है लड़ेगा तुम, मैं किस शर्मा मारूंगा तुमने, मैंने यार नारायणी फौज दे दे अपनी, और वाह लेगा आ गया। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया कि मैं आपसे हथियार उठवा दूंगा, ये मेरा प्रण है और मैं आपका भगत हूं, परम भगत। भीष्म पितामह भगवान के परम भगत थे। और जब अर्जुन का और उनका मुकाबला होया और दोनों तरफ से जो है ना बाणों का बहुत जबरदस्त युद्ध होया, तो जब अर्जुन ने ना हार मानने की कोशिश करी और भगवान भीष्म पितामह को ना मारने की कोशिश करी, क्योंकि पितामह समझता था उसका बाण ना मारे, तो भीष्म पितामह ने विचार किया यो तो मारे ना तेरे बाण, और मैं हटे बिना ये जीतेगा कैसे पर? हाँ, मेरा हटना तो जरूरी है। तो भगवान श्री, और मैं पर्ण भी कर रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण का बाण मारे और सारथी जो बन रहा था वो जख्मी कराया भगवान, और घोड़े भी जख्मी कर दिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना महाभारत में पढ़ के देखना, ये पूर्व अर्थ का पहिया उठाया और पहिया नागड़ी में गाल करके भगवान भीष्म पितामह की तरफ भागे। लेकिन भीष्म पितामह ने वो सुदर्शन चक्कर नजर आया, जब जा करके घीटी का पहिया अड़ाया, जब भीष्म पितामह बोले महाराज मेरे खातिर अपना पर्ण तोड़ दिया, कि ना तेरा पर्ण तोड़ा ना अपना तोड़ा, तेरी बात को पूरी कर दी और मन ने हथियार नहीं उठाया। भाई ये देख पहिया है, ऐसा लिखा है महाभारत में।
तो हथियार सुदर्शन चक्र ठाया कहाँ जी। अगर सुदर्शन चक्र ठाते ना तो भीष्म पितामह का सिर तार देते जी। क्योंकि सुदर्शन चक्र जब भी याद कराया करते भगवान जब किसी का सिर तारना होता जी। वैसे धारण नहीं सच किया। बात है, सच बात है। तो ये महाभारत में उनसे बताना भाइयों से और आप भी पढ़ के देखना जी कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह की इस मौके पे युद्ध के मौके पे भीष्म पितामह यूं कहते हैं कि महाराज मेरे लिए अपना प्रण तोड़ दिया। तो भगवान उत्तर देते हैं कि ना तेरा प्रण भी पूरा कर दिया अपना भी पूरा रख रहा हूं। तेरा प्रण तो यूं तोड़ा मैंने हथियार दिखा दिया ठाकर के तेरा पूरा कर दिया मन ने अपना तोड़ा नहीं क्योंकि मैं हथियार नहीं है मैं हारत का जी। क्योंकि बहुत सारे टूटे पड़े थे उड़े महाभारत में। तो यूं बताओ छल कौन सा था झूठ कौन सी थी। ठीक है। महाभारत पढ़ोगे जब बदवेरा पट्टेगा। अब हाँ बिल्कुल यह तो है जी। ये देखो मैंने चर्चा की शुरू में आपको बोला था हाँ। भाई लोग जो हैं उस रास्ते जा नहीं रहे हैं लेकिन उस रास्ते ने जरूर बेशरामा है। अगना ये तो कुछ नहीं इसमें तो नरी गड़ग है और ये तो झूठ बोल रहे हैं इन न्यू कर दिया इन न्यू कर दिया अपने उसको समझे अपनी तरफ से ब्लेम लगा दे। हाँ अब आगे बढ़ते हैं जी। शिखंडी को जो लेकर आए शिखंडी को लेकर आए देखो कितना बढ़िया तरीका करे कि भगवान कृष्ण अगर अपनी मर्जी से करते जानते नहीं थे क्या। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पांडवों तो बोले कि भाई ये तो पितामह बताओगा। जब युधिष्ठिर ने यो प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से शाम ने 7 दिन हो गए लड़ते लड़ते कि महाराज यो भगवान दादा तो पड़े को ना मरे को ना इसको हम किसी प्रकार नहीं जीत सकते हमारे बस की बात। जब तक यो अड़िया रहेगा हम ना गबड़ ना दे कि भाई बिल्कुल सत्य है। भगवान कृष्ण बोले अगर यो चाहेगा ना तो आपने भी मार देगा। भीष्म पितामह आगे कोई अड़ नहीं सकता। तो फिर महाराज बोले लड़ाई छोड़ दिया वो क्या करा। बोले भाई ये बात तो उससे पूछो तुम कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। समाधान तो हर एक चीज का है जी। और समस्या में ही समाधान होता है न्यारा नहीं होता जी। तो श्याम ने जो सुना लेके गए उनके पास चलो इब्बा चलो तड़का किसने बिल्कुल जाकर के पांचवा न जो आराप भी गए और जाकर पांचवा न भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करे उसने आयुष्मान को भाई लंबी आयु हो चिरंजीव हो। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न कराया समझा के लेके देखिए हे पितामह जब तक आप खड़े हो हम आयुष जीत वाले जीता है कैसे चिरंजीव कैसे हम तो मारे जाएंगे आपके द्वारा कि भाई मैं तो मारूंगा नहीं कि पितामह आप मारो तो कौन है लेकिन आप आगे हटो ना हम आगे बढ़ना ना आपकी मृत्यु का तरीका बताओ ना आप कैसे हटोगे आगे से। तो वहां पर भीष्म पितामह खुद बताते हैं कि भाई मेरा कारण एक है और मेरा कोई कारण नहीं है जो कि मैं हार मान लो हथियार गिर दूं। क्योंकि मैं जब देखता हूं लड़ाई में खड़ा होता हूं तो मुझे दुर्योधन नहीं दिखता मुझे अपना पिता दिखता है शांतनु जी। और मन ने यो प्रण कर रखा है कि भाई जो इस गद्दी बैठेगा मैं उसने अपना पिता देखूंगा और पिता के लिए अपने प्राण दे दूंगा पर मैं उल्टा नहीं हटूं जी। तो भाई ये बात भी सत्य है युधिष्ठिर कि मैं जब तक हटूंगा नहीं ना आप आगे बढ़ नहीं सकती। और मेरे हटने का एक का तरीका है और वो मैं आपको बताता हूं। भीष्म पितामह खुद बताते हैं जी कि भाई पिछले जन्म का शिखंडी जो है वो औरत थी और मैं काशीराज की लड़की थी मैं उन्हें ठाक लिया था और अम्बा जो थी ना वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी लेकिन मन ने उससे शादी नहीं करी और वो जो सुना ये शिखंडी बनी हुई है द्रौपदी का भाई है ये भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था शिखंडी भी ये 3 अग्नि से उत्पन्न हुए थे धृष्टद्युम्न द्रौपदी और शिखंडी। भाई वो मेरे सामने आवे ना मैं हथियार डाल दूं फिर अर्जुन बाण मारा अर्जुन को समझा दिए मैं भी समझाऊंगा तड़के खड़ा होगा जो लेकिन तुम भी समझा दिए। भगवान कृष्ण बोले चलो आराम कर दो आदमी 7 दिन का लड़ा था कई दिन हो लड़ते लड़ते चलो आराम कर दो थारी समझ में आवे को नहीं। लेकिन भगवान समझ गई जो मर्म एक बात थी ना उसको समझ गई।
ये पूरा खोल के नहीं बताया था, ऐसा भी आता है कई जगह महाभारत, तुम नाना तरह की महाभारत। हाँ जी, हाँ जी। आई राम राम के भीष्म पितामह ने नहीं बताया था शिखंडी कौन है, और उस शिखंडी ने ले आओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। हाँ हाँ, न्यू है जी, प्रकरण न्यू है। जब उसने यूं बताया था ना भाई मेरा आगे औरत आवे, पिछले जन्म की और इस जन्म में वो इजड़ा हो, मैं उसके सामने हथियार डाल दूंगा, और जब अर्जुन बाण मारे मेरी मृत्यु हो सकती। भीष्म पितामह ने तो सिर्फ इतना कहा था, हाँ भाई अगर रण क्षेत्र में मेरे आगे औरत आ जाएगी तो मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, हथियार डाल दूंगा। हाँ, इब रण में औरत आवा कैसे, उसका समाधान फिर भगवान कृष्ण ने बताया उनको जाने के बाद वहां शिविर में। हाँ जी। तो ये तो भाई जो जानते हैं वो बताएंगे जी कि भाई चलो चलो तुमने बेरा खोन क्यों बड़े आदमी तंग कर रहे हो, इसने अपनी तरफ से बता दी, थारी सुन में आवे ना आवे, चलो एक आ गया उन्हें जी। और उसको युधिष्ठिर को समझा कि शिखंडी को बुलाओ, उसका इसका पिछले जन्म का है लगा हुआ है, और उसको इसने बदला देना है, इसने कह रखी है कि मैं तेरा बदला दूंगा, तेरी मौत का कारण जो हमने बनना ही अम्बा ने प्रण कराया था, तेरे कारण मृत्यु को प्राप्त करूंगा, मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी का तो नियम कर रखा अम्बा को कह दी थी जी। और जब वो शिखंडी को ले आकर के तो अर्जुन के अर्थ पर बैठाया, या शिखंडी अपना अर्थ लेकर के लड़ा तो खड़े था, लड़त था। जब शिखंडी ने भीष्म पितामह को ललकारा तो भीष्म पितामह ने शस्त्र ढीले कर दिए, दिशा मोड़ दी थी, वो दूसरी तरफ कर दिया था हमने, ढीले कर दिए। और जब शिखंडी ने बाण मारे ना तो ऐसा महाभारत में लिखा है, भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, अग्रे शिखंडी तेरे बाणों से मेरा असर नहीं होने वाला, ये तेरे बाण नहीं है, ये अर्जुन के बाण है जो मेरी छाती को छेद रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन नाट गया था कि मां ये दादा है, अगर अब अगर युद्ध जीतना है तो जब तेरे को समझा दिया था फिर भी तेरी समझ ना आता, फिर भी मोह करता है। जब अर्जुन ने बाण मारे, क्योंकि भगवान ने पहले अर्जुन को ये दिखा दिया कि तू ना मारेगा जब भी नहीं रहेंगे। जब अर्जुन ने बाण मारे ना, अर्जुन मारता नहीं जी, उन्होंने तो कितना धर्म का पालन किया है पांडवों ने, और भगवान श्री कृष्ण ने कि गजब करे है ना एक एक बात को। जो वहां पर जो है ना पितामह ने शस्त्र डाले शिखंडी के सामने और अर्जुन ने बाण मारे और सरसैया पर गिर गयो, तो यूं बताओ अड़ा छल कपट कौन सा था? अग था कोई नहीं, किसी प्रकार का भी कोई छल कपट नहीं भाई, ये तो जाने हो बताओ तगाए, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका नहीं बैठा मैं तू बुला ले मने, और कोई तेरा काम अटकता हो बिगड़ता हो तो मैं जानता हूँ तो बताऊंगा तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें पाप भी क्या है और छल भी क्या है, ठीक है।